हेलो बच्चों, आज हम लोग ठोस अवस्था के अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ठोसों में अपूर्णताएं। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि अपूर्णता कहते किसे हैं। अब अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसके सभी अभिष्ट बिंदु जो भी हैं उन पर अगर अभिष्ट कण उपस्थित हो जिसको कि होना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो पूर्ण क्रिस्टल है, पूर्ण ठोस है। पर ऐसा होता नहीं है। जनरली होता क्या है कि अभिष्ट बिंदु पर या तो कण अनुपस्थित होगा, गायब होगा, या फिर जितने बिंदु हैं उसमें जितने कण होने चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो भी अपूर्णता होगी। कभी कभी तो कुछ अवांछित कण भी उपस्थित हो सकते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है क्रिस्टल में, जिन्हें नहीं होना चाहिए वो घुस गए, तो इसके कारण भी क्रिस्टल के अंदर अपूर्णता हो सकती है। तो क्रिस्टल में अपूर्णता को हम लोग जनरली दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होती है बिंदु त्रुटि और दूसरी होती है रेखीय त्रुटि। यदि अभिष्ट बिंदु पर अभिष्ट कण उपस्थित ना हो, अतिरिक्त कण उपस्थित हो या अवांछित कण उपस्थित हो किसी बिंदु पर, तो वो बिंदु त्रुटि के अंदर आएगा। ठीक है। अगर क्रिस्टल में जितने रेखा उपस्थित होने चाहिए उतने ना हो, एकात रेखा गायब हो जाए, कणों को अगर आपस में मिलाएं तो रेखा बन जाएगा, एकात रेखा गायब हो जाए या एकात एक्स्ट्रा रेखा उपस्थित हो जाए, तो दोनों ही स्थिति में हम लोग उसे रेखीय त्रुटि कहेंगे। अगर क्रिस्टल में बिंदु त्रुटि या रेखीय त्रुटि हो तो उसे हम लोग क्रिस्टल की त्रुटि या ठोसों में अपूर्णताएं कहते हैं। अब बेटा सोचने की कोशिश करते हैं कि यह अपूर्णता आती कहां से है। तो यह माना गया कि 0 केल्विन पर किसी भी शुद्ध क्रिस्टल की, किसी भी शुद्ध ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है। तुम ऊष्मागतिकी में पढ़ के आए होगे कि एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था कब शून्य होती है, 0 केल्विन पर। अब जब हम लोग किसी भी क्रिस्टल का अध्ययन करते हैं तो वो सामान्य ताप पर करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर करते हैं, तो ताप में वृद्धि हुई। अब कल्पना करो कि तुम एक सीट पे बैठे हो और सीट का नाम है तवा। अब तवे में बैठे हो, भी गर्म नहीं है भाई, थोड़ी देर में मैं गैस चालू करूंगा और वो गर्म होगा। अच्छा, वो गर्म होता गया और गर्म होता गया। अगर सोचो कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो तुम क्या करोगे? तुम तो उछल जाओगे। अभी सोचो 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस कंफर्टेबल। भाई एसी के अंदर अपन स्विट्जरलैंड वाला टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें। अगर 100 हो गया मतलब कितना का इंक्रीज हुआ? 75 डिग्री। उतने में तुम उछलने लगे। 0 केल्विन मतलब क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, लगभग 0.15 भी हो सकता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस पर पूर्ण था और हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया। 298 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज, तो 2 4 10 तो उछलेंगे। 2 4 10 कण तो उस मिलने वाली तापीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे और अगर वो ऐसा करते हैं तो अपनी जगह से विस्थापित हो जाएंगे या क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे, जिसके कारण दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्रिस्टल में दोष का पहला कारण है ताप। तापीय ऊर्जा के कारण क्रिस्टल के कुछ कण या तो अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं या फिर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। इसके कारण ठोसों में अपूर्णता उत्पन्न होती है। दूसरा मुख्य कारण है अशुद्धि। अब अशुद्धि को समझने के लिए सोचो कि तुम नमक बना रहे हो। अब नमक बनाने के लिए गांधी जी के साथ गए दांडी यात्रा करते हुए और पहुंच गए भाई समुद्र किनारे, और वहां से क्या किया? समुद्र से एक बर्तन पानी लिया, बर्तन कोई भी हो सकता है, उसको आग में रख दिया। अब आग में रखेंगे तो वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी उड़ता जाएगा, पानी उड़ता जाएगा, पानी उड़ता जाएगा, आखिरी में जो बच जाए उसको नमक बोलते हैं। तुम सोच के देखो, क्या वो नमक शुद्ध है? जो नमक अभी अभी हम बनाए, क्या वो शुद्ध है? अच्छा, नमक के अंदर, समुद्र के अंदर केवल नमक थोड़ी ना घुला हुआ था, समुद्र के पानी में नमक के साथ साथ अन्य लवण और भी थे। बट जब हम लोगों ने उसे क्रिस्टलित करने की कोशिश की तो ऐसा थोड़ी ना मैग्नीशियम क्लोराइड स्ट्राइक कर दिया, मैं नमक के साथ क्रिस्टलित नहीं होऊंगा, वो भी तो वहीं फंस गया। तो मैग्नीशियम के कण वहीं रह गए, कैल्शियम के कण वहीं रह गए और अन्य कैटायन और एनायन भी वहीं फंस कर रह गए। अब क्रिस्टलन के दौरान ऐसा हो सकता है कि अवांछित कण हमारे क्रिस्टल के अंदर फंस जाए, जिसके कारण भी बिंदु त्रुटि उत्पन्न होती है। इसका मतलब दो प्रमुख कारण हैं, पहला ताप और दूसरा अशुद्धि। इन दोनों के कारण क्रिस्टल के अंदर बिंदु त्रुटि उत्पन्न हो सकती है।
बेटा अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बिंदु दोष के प्रकार। बिंदु दोष प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं, स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री और अशुद्धता। पहला डिस्कस करेंगे हम लोग स्टाइक्योमेट्री त्रुटि। स्टाइक्योमेट्री त्रुटि या दोष हम लिख सकते हैं। तो स्टाइक्योमेट्री त्रुटि या दोष किसे कहते हैं? इसे अगर समझें हम तो जैसे कि कोई भी बिंदु त्रुटि है, बिंदु त्रुटि है मतलब कण अभिष्ट स्थान पर नहीं है या किसी अन्य स्थान पर है या कोई अतिरिक्त कण आ गया, ये बिंदु त्रुटि कहलाती है। तो बिंदु त्रुटि है पर अगर क्रिस्टल में धनायन ऋणायन अनुपात परिवर्तित ना हो तो ऐसी बिंदु त्रुटि को हम लोग स्टाइक्योमेट्री त्रुटि की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सोचते हैं कि एक ऐसा क्रिस्टल है AB टाइप। AB टाइप क्रिस्टल है तो इसमें कैटायन A+ और एनायन B- के बीच का रेशियो क्या है? 1:1। तो अगर त्रुटि हो किंतु यह अनुपात न बदले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टाइक्योमेट्री त्रुटि। जैसे कि बहुत सारे हो सकते हैं, NaCl, AgCl, बहुत सारे 1:2। ये जरूरी नहीं है कि ये 1:2 ही होगा या 1:1 ही होगा, है ना। ये 1:2 भी हो सकता है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड, उनमें भी हो सकता है। तो यदि त्रुटि है किंतु अनुपात परिवर्तित न हो तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइक्योमेट्री। अब स्टाइक्योमेट्री त्रुटि को हम लोग प्रमुखतः 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पढ़ते हैं। पहला कहलाता है शॉर्टकी त्रुटि, दूसरा कहलाता है फ्रेंकल त्रुटि। अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट IMP टॉपिक, क्या? शॉर्टकी त्रुटि। अब देखते हैं कि शॉर्टकी त्रुटि होता क्या है। शॉर्टकी त्रुटि को समझने के लिए हम लोग एक AB टाइप क्रिस्टल ले लेते हैं। AB टाइप क्रिस्टल जिसमें धनायन कौन है? A+ और ऋणायन कौन है? B-। अब इसका एक पूर्ण क्रिस्टल कुछ इस तरह से रखें, A+, B-, A+, B-, A+। इसमें A+ और B- की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। अब यहाँ B- होता क्या है, यहाँ जब हम शॉर्टकी त्रुटि देखते हैं तो समान अनुपात में धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ का एक A+ जो है वो अपने स्थान से गायब है, वह B-, A+, B-। यहाँ हम लिखेंगे A+, B-, A+, B-, A+, और जितने A+ गायब होंगे उतने ही B- भी गायब होंगे, क्योंकि ये 1:1 टाइप 1:1 प्रकार का क्रिस्टल है। तो यहाँ से क्योंकि मैं एक A+ निकाल चुका हूँ तो अब मैं क्या निकालूंगा? एक B-। तो यहाँ मैं A+ और यहाँ B- का जगह जो है उसको क्या रख दूंगा? वैकेंट, उसको खाली रख दूंगा। फिर A+, B-। एक और लाइन अपन डाल देते हैं, A+, B-, A+, B-, A+। तो जब हम लोग 1:1 टाइप क्रिस्टल बनाएंगे और उसमें शॉर्टकी त्रुटि होगी तो होगा क्या? क्रिस्टल से समान मात्रा में धनायन और ऋणायन क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ होना क्या चाहिए था? एक धनायन को होना चाहिए था जो अपनी जगह से गायब है, और यहाँ क्या होना चाहिए था? एक ऋणायन को होना चाहिए था जो अपनी जगह से गायब है। क्योंकि समान मात्रा में धनायन और ऋणायन बाहर निकले तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मान लेते हैं कि 1000 कण थे A+ के और 1000 कण थे B- के, तो अनुपात क्या था? 1:1। अब कितने हैं? 999 कण हैं A+ के, 999 कण हैं B- के, तो अभी भी अनुपात कितना है? 1:1। तो अनुपात में परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये किस तरह का? एक स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि या स्टाइक्योमेट्रिक दोष हो गया। अच्छा, इस त्रुटि के उत्पन्न होने से क्या होता है इसके बारे में सोचें। तो क्रिस्टल
में 2 या 4 कणों के मुक्त हो जाने से क्रिस्टल के आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, पर जो कण मिस है उनका वजन कम हो जाता है। इस तरह से हम शॉर्ट की त्रुटि में देखेंगे कि क्रिस्टल का घनत्व जो है वो क्या हो जाता है, कम। घनत्व में कमी जरूर आएगी अगर किसी भी क्रिस्टल में शॉर्ट की त्रुटि है तो। यह त्रुटि केवल उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार, चाहे वो ऋणायन लिख लिया, बी माइनस लिख लेते हैं, बी माइनस के आकार के क्या हो, समान हो। तो यह त्रुटि केवल उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार के क्या हो, समान हो। अगर यह त्रुटि उत्पन्न हो गई, जैसे कि ये धनायन और ऋणायन बाहर निकल गए, तो क्या क्रिस्टल में किसी तरह का आवेश आ जाएगा? तो नहीं, क्रिस्टल में किसी तरह का कोई आवेश नहीं आएगा। तो यह अभी भी विद्युतीय रूप से उदासीन होगा। विद्युतीय रूप से क्या होगा, ये उदासीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। यह एक तरह का रिक्तिका दोष है। रिक्तिका दोष मतलब इसमें क्या होंगे, कण अनुपस्थित हैं, गायब हैं, तो एक तरह का क्या है, रिक्तिका दोष है, ये हम बोल सकते हैं, है ना। रिक्तिका दोष किसे कहते हैं? यदि क्रिस्टल में कण अनुपस्थित हों तो उसे रिक्तिका दोष की श्रेणी में लेंगे। तो एक तरह का रिक्तिका दोष है। अब अगर इसके हम लोग एग्जाम्पल लें कि किसमें ये दोष हो सकता है, तो NaCl में हो सकता है, सीजियम क्लोराइड में हो सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड में हो सकता है, एटसेट्रा। बहुत सारे हम लोग इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। शॉर्ट की त्रुटि एक तरह की रस समीकरण मितीय त्रुटि है, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि है। शॉर्ट की त्रुटि के होने से क्रिस्टल में कणों के अनुपस्थित होने के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। यह त्रुटि केवल उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार के लगभग क्या होता है, समान होता है। इस त्रुटि के होने पर भी क्रिस्टल में कोई परिणामी आवेश नहीं आता, मतलब वह विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। यह एक तरह का रिक्तिका दोष है, क्योंकि कण यहाँ पर अनुपस्थित है, इसलिए यह एक तरह का रिक्तिका दोष है। इसके कुछ एग्जाम्पल तुम याद कर सकते हो, NaCl, CaCl, AgBr। बेटा एक और फैक्ट तुम याद रखना कि यह एक तरह की उष्मागतिकीय त्रुटि है, थर्मोडायनेमिक एरर है। होता क्या है, जब हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कण जो है वो अपने स्थान से बाहर निकल जाते हैं, मिलने वाली तापीय ऊर्जा का उपयोग कर, वापस थोड़ी ना आएंगे। अब उनको रास्ता थोड़ी नहीं पता है किस किस रास्ते से गए थे कि वापस आके वहीं फंस जाएं। तो होता क्या है कि कुछ कण जनरली ज़्यादा गर्म करने पर बाहर निकल जाते हैं, तो यह दोष उत्पन्न हो जाता है। तो यह एक उष्मागतिकीय दोष है। तो ताप में वृद्धि के साथ दोष जो है, शॉर्ट की दोष जो है वो बढ़ता है। तो ये भी तुम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि शॉर्ट की त्रुटि में ताप वृद्धि के साथ दोष में क्या होती है, वृद्धि होती है। बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगली बिंदु त्रुटि, फ्रेंकल त्रुटि। फ्रेंकल त्रुटि किसे कहते हैं? तो फ्रेंकल त्रुटि में क्या होता है कि क्रिस्टल का जो धनायन या ऋणायन उनमें से जो भी कम आकार का है वो क्रिस्टल की अंतराकाशी रिक्ति में फंस जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए एक AB टाइप क्रिस्टल ले लूँ, AB टाइप, तो उसमें सपोज कि A+ B- एकांतर क्रम में कुछ इस तरह से व्यवस्थित हैं, A+ B-, और यदि अभी जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके लिए धनायन का आकार कम हो तो होगा क्या कि एक धनायन अपनी जगह से मिस होगा, और ये जो मिसिंग धनायन है जो अपनी जगह से मिस कर गया है, अपनी जगह पर उपस्थित नहीं है, वो क्या करेगा, क्रिस्टल में उपस्थित अन्य कणों की अंतराकाशी रिक्ति में कहीं फंस जाएगा। एक और लाइन अगर लिख दें जैसे B- A+, B- A+, इसमें का ये जो A+ यहाँ मिसिंग है, यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से यहाँ आ गया है और यहाँ वो फंस गया है। तो इसके कारण जो त्रुटि हुई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंकल त्रुटि। फ्रेंकल त्रुटि में धनायन अपने स्थान से विस्थापित होकर अन्य कणों की अंतराकाशी रिक्ति में जाकर फंस जाता है। अब अगर इस तरह की त्रुटि उत्पन्न हुई तो इससे क्रिस्टल में धनायन ऋणायन अनुपात, कैटायन एनायन रेशियो परिवर्तित नहीं होता है, वह समान बना रहता है।
इस कारण से यह एक रस समीकरण मिति या स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि है। अच्छा, क्योंकि धनायन बस विस्थापित हुआ है, क्रिस्टल से बाहर तो निकला नहीं, तो द्रव्यमान और आयतन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इस कंडीशन में यहाँ पर घनत्व भी समान बना रहता है, घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, यह त्रुटि उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिसमें धनायन या ऋणायन का आकार समान न हो। अगर धनायन और ऋणायन का आकार समान हो तो उस केस में शॉर्ट की त्रुटि होगी। यहां धनायन का आकार ऋणायन के आकार के समान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये दोनों समान नहीं हैं तो क्या होगा, या तो धनायन का आकार अधिक होगा या फिर ऋणायन का आकार अधिक होगा। हम लोग ये भी ले सकते हैं कि अगर कोई कैटायन है उसका साइज ले लें, साइज ऑफ कैटायन है ना, वो बहुत छोटा है किससे, साइज ऑफ एनायन से। ठीक है, ऐसा हो सकता है या इसका उल्टा हो सकता है। दोनों ही केस में फ्रैंकल त्रुटि हो सकती है, मतलब धनायन का आकार ऋणायन के आकार के समान नहीं होना चाहिए। यह त्रुटि उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिसमें समन्वय संख्या निम्न हो। समन्वय संख्या किसे कहते हैं बेटा, कोई क्रिस्टल में कोई कण जितने और कणों से जुड़ा होता है वह उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। अगर एक कण 6 कणों से जुड़ा है तो समन्वय संख्या 6 होगी। एक कण अगर 4 कणों से जुड़ा है तो समन्वय संख्या कितनी होगी, 4। तो यह त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिसकी समन्वय संख्या क्या होती है, निम्न होती है, मतलब अधिक नहीं होती। घनत्व समान रहेगा, अनुपात बदलेगा नहीं, मतलब यह एक रस समीकरण मितीय त्रुटि है। धनायन का आकार ऋणायन के आकार के बराबर नहीं होगा। समन्वय संख्या क्या होगी, निम्न होगी। यह त्रुटि एक उष्मागतिकीय त्रुटि है ना। इसका मतलब इस त्रुटि के होने से मतलब टेम्परेचर का रिलेशन है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो होगा क्या, मिलने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग कर कण अपनी जगह से विस्थापित हो जाएंगे। तो शॉर्ट की त्रुटि की तरह यह भी एक उष्मागतिकीय त्रुटि है, मतलब ताप में वृद्धि करोगे तो यह जो त्रुटि है यह भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसके मान में भी वृद्धि होगी। इसके अगर कुछ अच्छे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करें तो सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं जिनमें यह त्रुटि पाई जाती है। बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वर ब्रोमाइड शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों त्रुटि कैसे प्रदर्शित कर लेता है। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट टाइम पी है, तो इसका प्रिपरेशन रखें कि सिल्वर ब्रोमाइड क्यों शॉर्टकी व फ्रैंकल दोनों ही तरह की त्रुटियां प्रदर्शित कर लेता है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग शॉर्ट की त्रुटि की बात करें तो शॉर्ट की त्रुटि तब होती है जब समन्वय संख्या उच्च होती है, और फ्रैंकल त्रुटि तब होती है जब क्या होती है, समन्वय संख्या निम्न होती है। तो लग रहा है कि कॉन्ट्रास्ट है। शॉर्ट की त्रुटि तब होती है जब धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, और फ्रैंकल त्रुटि तब होती है जब धनायन और ऋणायन के आकार समान नहीं होते, या तो धनायन का छोटा होता है या फिर ऋणायन का छोटा होता है। तो अगर देखें तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के ठीक विलोम हैं और किसी में दोनों त्रुटियां हो ही नहीं सकती, बट इसका एक्सेप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, उसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों तरह की त्रुटियां हो सकती हैं। पहले तो उसका रीजन है कोऑर्डिनेशन नंबर। सिल्वर ब्रोमाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा, इन बिटवीन। इसका मतलब यह शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों ही प्रदर्शित कर सकता है। इसका अधिक जैसे 8 या 10 भी नहीं है, और कम मतलब 4 या 2 भी नहीं है, बीच का है, 6 का है। तो इस तरह से वो शॉर्टकी और फ्रैंकल त्रुटि दोनों ही प्रदर्शित कर सकता है। वैसे आकार की दृष्टि से देखें तो सिल्वर धनायन का आकार ब्रोमाइड ऋणायन के आकार से थोड़ा छोटा होता है ना। इस कारण से इसे कौन सी त्रुटि करनी चाहिए, फ्रैंकल। अच्छा, वो करता भी है फ्रैंकल त्रुटि। फ्रैंकल त्रुटि वह अधिक मात्रा में प्रदर्शित करता है। अगर हम एक तरह की त्रुटि जो ज्यादा मात्रा में देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड में, तो वो जरूर फ्रैंकल त्रुटि है। उसका रीजन भी हमें समझ में आता है कि धनायन और ऋणायन का आकार जो है वो समान नहीं है। बट सिल्वर ब्रोमाइड में AgBr प्रेसिपिटेट करने की प्रॉपर्टी होती है, AgBr को अवक्षेपित करने की प्रॉपर्टी होती है। उसका क्रिस्टल हमेशा AgBr प्रेसिपिटेट करता रहता है।
अगर उसे AgBr प्रेसिपिटेट करना है तो सिल्वर आयन भी चाहिए होंगे और ब्रोमाइड आयन भी चाहिए होंगे। अगर सिल्वर और ब्रोमाइड दोनों आयन बाहर निकले और वो सिल्वर ब्रोमाइड को अवक्षेपित करे तो सिल्वर का स्थान भी खाली हो जाएगा और ब्रोमाइड का स्थान भी खाली हो जाएगा। तो इस तरह से सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट होने के कारण शॉर्ट की त्रुटि भी उत्पन्न होगी। बट शॉर्ट की अगर हम यहाँ पर देखें तो शॉर्ट की यहाँ कम मात्रा में होती है और फ्रैंकेल जो है वो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछा जाए बताओ भाई कि सिल्वर ब्रोमाइड शॉर्ट की और फ्रैंकेल त्रुटि दोनों क्यों प्रदर्शित करता है, तो उसका रीजन हम लोग ये देंगे कि क्योंकि इसकी समन्वय संख्या मध्य की होती है, न बहुत अधिक न बहुत कम, और सिल्वर ब्रोमाइड में सिल्वर का आकार ब्रोमाइड के आकार से छोटा होता है, इस कारण से वो फ्रैंकेल त्रुटि प्रदर्शित करता है, और सिल्वर ब्रोमाइड के अवक्षेपित होने के कारण सिल्वर और ब्रोमाइड दोनों की जगह रिक्त स्थान बच जाते हैं, इस कारण से शॉर्ट की त्रुटि प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब ये है कि समन्वय संख्या के औसत होने के कारण और सिल्वर ब्रोमाइड के अवक्षेपण के कारण दो प्रमुख कारण हैं जिसके कारण वह शॉर्ट की त्रुटि भी प्रदर्शित कर लेता है। नहीं तो सिल्वर ब्रोमाइड को ज्यादातर क्या प्रदर्शित करना चाहिए, फ्रैंकेल त्रुटि। पर यह एक ऐसा अपवादिक उदाहरण है जिसमें फ्रैंकेल और शॉर्ट की दोनों तरह की त्रुटि पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि या अरस समीकरण मिति त्रुटि। अरस समीकरण मिति त्रुटि में क्या होता है, जैसे अगर कोई AB टाइप क्रिस्टल है तो AB टाइप क्रिस्टल में क्या होगा, कैटायन A+ और एनायन B- का अनुपात 1:1 होगा। अगर किसी क्रिस्टल में बिंदु त्रुटि होने के बाद वह यह अनुपात मेंटेन न कर पाए, मतलब अनुपात हो जाए 1:098 या हो जाए अनुपात 1.02:1, तो उस स्थिति में हम बोलेंगे कि क्रिस्टल का जो क्रिस्टल में जो धनायन ऋणायन अनुपात है वो परिवर्तित हो गया और इसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न हुई उसे हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि के अंदर में पढ़ेंगे। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऋणायन रिक्ति। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ऋणायन मतलब नेगेटिव आयन, रिक्ति मतलब गायब होगा। ऋणायन चला जाएगा क्रिस्टल से बाहर, बट अगर ऋणायन क्रिस्टल से चला जाए तो क्रिस्टल पर तो धनायन आ जाएगा, पर हमको पता है कि कोई भी क्रिस्टल धनावेशित नहीं होता, वह विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो जब ऋणायन अपने स्थान से निकलेगा तो अपने स्थान पर क्या छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन, जिससे कि क्रिस्टल विद्युतीय रूप से उदासीन रहे। तो इस तरह समझो कि यदि किसी क्रिस्टल का ऋणायन अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है तो उत्पन्न हुई त्रुटि को हम ऋणायन रिक्ति के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए क्रिस्टल बनाऊं जिसमें कैटायन और एनायन है A+B-, A+B-, और यह जो क्रिस्टल है वो क्या है, AB टाइप है। AB टाइप है मतलब A और B जो है वो 1:1 में होने चाहिए। यहाँ B-, A+, इस B- की जगह रिक्त है, वो जगह खाली है। यहाँ A+, एक और लाइन लिख लेते हैं, A+, B-, यहाँ फिर से A+, B-। अब अगर हम लोग एक छोटा सा क्रिस्टल बना लिए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऋणायन है उसका स्थान खाली है। अब अगर इस ऋणायन में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ दें ऋणायन की जगह, तो तुम देखोगे कि ये जो क्रिस्टल है ये विद्युतीय रूप से उदासीन है। जितने धनायन होते हैं, जितने प्लस होते हैं माइनस है, पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी ऋणायन की जगह नहीं ले सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग क्लोरीन माइनस की बात करें तो क्लोरीन माइनस अगर मैं 17 और यहाँ पर ले लेता हूँ 35, है ना, वो 35, 34, 36 हो सकता है, 35.5 भी ले सकते हैं, है ना, बट इस तरह का है मान लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये कितना होगा 35 - 17, इसका मतलब 18, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18।
अब इतने सारे तो पार्टिकल थे, एक अकेला इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया, एहसान थोड़ी ना कर दिया, ठीक है। मतलब समझो कि वो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति क्या इस क्लोराइड माइनस की उपस्थिति के बराबर होगी? वो तो उससे बहुत छोटा कण है, ठीक है। इससे तो ऋणायन बहुत भारी होता है। तो यहां अगर हम देखेंगे तो क्योंकि धनायन की संख्या जो है वो ऋणायन की संख्या के बराबर नहीं है, अनुपात अब वही नहीं रहेगा जो पहले था। इसका मतलब यह एक प्रकार की कौन सी त्रुटि होगी? अरस समीकरणमिति त्रुटि या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। अच्छा, इस ऋणायन के बाहर निकल जाने के कारण क्रिस्टल का कुछ वजन कम हो जाएगा, जिसके कारण हम देखेंगे कि यहाँ घनत्व में कमी आएगी। घनत्व में क्या आएगी? कमी। घनत्व कम हो जाएगा। ऋणायन रिक्ति में क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पर ये जो अबंधित इलेक्ट्रॉन है भाई, ये जो अबंधित इलेक्ट्रॉन है ये क्रिस्टल को रंगीन कर देता है। क्रिस्टल को क्या कर देता है? रंगीन कर देता है। क्योंकि ये रंगीन कर देता है इसीलिए इसे हम एफ केंद्र कहते हैं। जो एफ टर्म है वो एक जर्मन शब्द फर्बजेंटर से लिया गया है, उसका मतलब होता है रंग। तो रंग उत्पन्न करने वाले केंद्र को रंग केंद्र या एफ केंद्र कहते हैं, ठीक है। एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण इस तरह के क्रिस्टल जो भी हैं वो रंगीन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिथियम क्लोराइड का गुलाबी होना, NaCl का सुनहरा पीला, या पोटेशियम क्लोराइड का बैंगनी हो जाना इसके उदाहरण हैं, ठीक है। घनत्व कम हो जाएगा, यहाँ एफ केंद्र है, इस कारण से क्रिस्टल रंगीन हो जाएगा। यहां हम देखेंगे कि परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक व चालकता व परावैद्युतांक में तुमको वृद्धि दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर ये अबंधित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये क्रिस्टल के परावैद्युतांक को बढ़ा देंगे और साथ ही साथ इसकी चालकता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। ऋणायन रिक्ति के होने से क्या होता है? ऋणायन रिक्ति कैसे होती है? जब किसी क्रिस्टल का एक ऋणायन अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है तो ऋणायन रिक्ति उत्पन्न होती है, ठीक। इस स्थिति में धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या के समान नहीं है, मतलब यह एक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक या अरस समीकरणमितीय त्रुटि है। इस त्रुटि के उत्पन्न हो जाने से क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? कम। क्रिस्टल के घनत्व में कमी के साथ साथ यह क्रिस्टल रंगीन हो जाता है इस अबंधित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, इसीलिए हम लोग इसे एफ केंद्र भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए, लिथियम क्लोराइड का गुलाबी होना, सोडियम क्लोराइड का सुनहरा पीला होना, पोटेशियम क्लोराइड का बैंगनी होना। और अगर देखें तो यहाँ ऋणायन रिक्ति के होने के कारण हम देखेंगे कि जो परावैद्युतांक है या चालकता है बढ़ जाएगी। चूंकि धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या से अधिक है, क्योंकि धनायन की संख्या यहाँ पर हम देखेंगे ऋणायन की संख्या से क्या है? अधिक है, इसीलिए हम इसे धातु आधिक्य दोष भी कहते हैं। ये एक तरह का धातु आधिक्य दोष है, क्योंकि इसमें धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या से क्या है? अधिक है। बेटा अगले प्रकार की बिंदु त्रुटि है अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन त्रुटि। अब अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन त्रुटि क्या है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ क्या होगा? एक एक्स्ट्रा धनायन होगा जो अंतराकाशीय स्थान पर उपस्थित होगा। अब उसके लिए अगर हम लोग एक रिएक्शन को बेस लेने, जैसे कि तुमको पता है कि जिंक ऑक्साइड होता है ZnO। जब हम लोग ZnO को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि ZnO जो है वो Zn+2 में बदल जाता है। हाफ ऑक्सीजन रिलीज होगा यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये सफेद चूर्ण है। जिंक ऑक्साइड जो है वो व्हाइट कलर का है, बट वो सफेद से क्या हो जाता है? पीला। सफेद से क्या पड़ जाता है? पीला। तो ये पीला पड़ता क्यों है भाई सफेद से? अगर हम इसे समझना चाहें कि वो व्हाइट से येलो कैसे हो जाता है,
तो उसे हम समझ सकते हैं अंतराकाशीय स्थानों पर अतिरिक्त धनायन त्रुटि में। इसमें क्या होगा, धनायन जो है वो अंतराकाशीय स्थान पर उपस्थित होगा और उसकी उपस्थिति के कारण क्रिस्टल में कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि विद्युतीय रूप से तो उदासीन करना है, उसी अंतराकाशीय रिक्ति में नहीं रखेंगे, उसको अगल बगल कहीं भी रख सकते हैं, और उसके कारण क्रिस्टल में क्या आ जाएगा, रंग आ जाएगा, जिसको हम लोग अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन त्रुटि कहते हैं। अब इसके लिए अगर मैं एक AB टाइप क्रिस्टल ले लूं, AB टाइप, इसमें क्या होगा, A+ और B- सक्सेसिव क्रम में होंगे, तुमको पता है, A+, B-, A+, B-, A+, कुछ इस तरह से अगर हम लोग यूज़ कर लें, क्रिस्टलों को जमा लें, कणों को इस तरह से, आयनों को जमा लें, B-, A+, B-, A+, B-, एक और लाइन लिख लेते हैं, A+, B-, A+, B-, A+। अब अगर यहां पर A+ किसी अंतराकाशीय रिक्ति में फंस गया, समझो कि A+ यहां आ गया, अब A+ के आने से क्या होगा, क्रिस्टल तो धनावेशित हो जाएगा, पर हमें पता है कि कोई भी बिंदु त्रुटि कभी भी क्रिस्टल को आवेशित नहीं करती, तो इसका मतलब यहाँ पर साथ में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन भी आएगा। अब इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यहाँ पर तुम देखोगे कि F केंद्र उत्पन्न हो जा रहा है, अंतराकाशीय स्थान में है, पर फिर भी ये क्या उत्पन्न कर देगा, F केंद्र। ठीक है, अतिरिक्त धनायन त्रुटि क्या है, तो जब अंतराकाशीय स्थान पर एक अतिरिक्त धनायन आवश्यक इलेक्ट्रॉन जो समीप स्थित अन्य अंतराकाशीय रिक्ति में फंसकर विद्युतीय रूप से क्रिस्टल को उदासीन करते हैं, उनकी उपस्थिति हो जाती है किसी क्रिस्टल में, तो उसे अंतराकाशीय स्थानों पर अतिरिक्त धनायन त्रुटि कहते हैं। ये पहला ऐसा त्रुटि है हम लोग जिसमें देखेंगे कि घनत्व में क्या होगी, वृद्धि। अब तक कोई ऐसी त्रुटि हम लोग नहीं देखे थे जिसमें घनत्व में वृद्धि हो। शॉर्ट की त्रुटि में घनत्व कम हो जाता है, फ्रेंकल त्रुटि में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, ऋणायन रिक्ति में घनत्व में कमी आती है, पर यह पहली त्रुटि हम देखेंगे जिसमें घनत्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, घनत्व में वृद्धि हो गई, इसमें भी क्या है, F केंद्र की उपस्थिति के कारण यह क्या होगा, रंगीन होगा, तो इसमें भी रंगीन दोष उत्पन्न हो रहा है, भी कलरफुल हो जाएगा। ठीक, यहां भी हम देखेंगे कि परावैद्युतांक व चालकता जो है इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि। परावैद्युतांक व चालकता में क्या होगी, वृद्धि। परावैद्युतांक अधिक होगा, चालकता बढ़ जाएगी, है ना, क्रिस्टल में त्रुटि उत्पन्न होने के कारण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने देखा जिंक ऑक्साइड का पीला पड़ जाना। जिंक ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो उसके जिंक आयन जो है वो अंतराकाशीय रिक्ति में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन भी मुक्त हो जाते हैं, तो उससे अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। साथ ही याद रखें कि यहाँ क्या हो रहा है, जो धनायन की संख्या है, A+ की संख्या है, वो एक्स्ट्रा है किसकी तुलना में, ऋणायन की संख्या से। अब क्योंकि यहाँ धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या से अधिक है, यह क्या होगा, एक अरस समीकरणमितीय त्रुटि या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक एरर। साथ ही साथ धनायनों की अधिकता होने के कारण हम इसे धातु आधिक्य दोष भी कहेंगे। क्या कहेंगे, धातु आधिक्य दोष। तो ये भी ध्यान रखना है कि अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन त्रुटि एक धातु आधिक्य दोष है और यह एक अरस समीकरणमितीय त्रुटि है। बेटा अगली त्रुटि है धनायन रिक्ति। अब धनायन रिक्ति किसे कहते हैं, तो धनायन कम होगा, बट धनायन क्रिस्टल से बाहर निकलकर अपने स्थान पर प्रोटॉन छोड़कर जा नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं, तो वो कोई छोड़ने वाली चीज तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण किए जा सकते हैं। ये कुछ विशेष तरह के धातु आयन इस तरह की त्रुटि उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लें आयरन। आयरन क्या है, दो तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, आयरन +2 और आयरन +3। अब अगर मैं एक कंपाउंड लूं आयरन ऑक्साइड FeO, तो उसमें आयरन और ऑक्सीजन का अनुपात Fe+2 और FeO-2 का अनुपात क्या होना चाहिए, 1:1। बट अगर कुछ आयरन जो हैं
वो आयरन +2 की जगह आयरन +3 प्रदर्शित करने लगे। तो होगा क्या कि अगर 100 ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो उनके लिए हमें 100 आयरन की जरूरत नहीं होगी, है ना। कुछ इस तरह समझो कि अगर एक व्यक्ति के लिए 2 समोसा के हिसाब से हम लोगों ने 100 लोगों के समोसे मंगाए, पर उनमें से कुछ लोग क्या किए, 2 से ज़्यादा समोसे खा गए, 3 या 4। तो कुछ तो ऐसे बंदे होंगे ना जो बेचारे भूखे रह जाएंगे, उन तक तो समोसा पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बाकी लोग खा गए हैं। उन लोगों ने अपनी वैलेंसी चेंज कर दी, उनको +2 शो करना चाहिए था पर +3 शो कर रहे हैं। मतलब 2 समोसे खाने चाहिए था पर +3, मतलब 3 समोसे खा रहे हैं, समझे। तो इससे क्या होगा, कुछ जगहों पर समोसे पहुंचेंगे नहीं, या कुछ जगहों पर धनायन मिस हो जाएंगे, धनायन कम हो जाएंगे। इस कारण से ऐसे सपोज कि आयरन +2 की जरूरत, आयरन +2 के कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 98, या क्या हो जाएगी +100 की जगह 96, क्योंकि कुछ आयरन जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं, +2 की जगह +3 शो कर रहे हैं। तो उस तरह से कुछ जो स्थान है धनायन के वो रिक्त हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं धनायन रिक्ति, ठीक है। ये भी एक तरह की अरस समीकरण मितीय त्रुटि है, क्योंकि यहाँ तुम आयरन ऑक्सीजन का अनुपात निकालोगे तो ये कुछ इस तरह निकलता है 0.961 या आयरन 0.9801, इस तरह का आएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह के क्रिस्टल बन रहे हैं तो वहाँ जरूर कुछ धनायन मिस होंगे, तो उनको धनायन रिक्ति के रूप में जानते हैं। वैसे ये बहुत ही रेयरेस्ट त्रुटि है, ये ज़्यादा मात्रा में उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। बहुत कम ऐसे क्रिस्टल हैं जिनमें इस तरह की त्रुटि पाई जा सकती है। धनायन रिक्ति के होने से क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और यह एक अरस समीकरण मितीय त्रुटि है, क्योंकि धनायन ऋणायन का अनुपात अणुसूत्र में प्रदर्शित अनुपात के समान नहीं रहेगा, ठीक। पर यह रंगीन होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे, इस कारण से यह रंगीन नहीं होगा, ठीक है। और परावैद्युतांक या चालकता में भी कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। बट ये बात है कि यहाँ पर अंतरकाशीय रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी, तो इसको हम लोग अंतरकाशीय त्रुटि बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्योंकि धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या से कम हो जाएगी, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, धातु न्यूनता दोष। ये एक तरह का धातु न्यूनता दोष है। जैसे अतिरिक्त धनायन त्रुटि धातु आधिक्य दोष है और ऋणायन रिक्ति भी धातु आधिक्य दोष है, उसी तरह से हम देखेंगे धनायन रिक्ति जो है वो धातु न्यूनता दोष है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि और स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि को कंप्लीटली पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अशुद्धता त्रुटि के बारे में, है ना, और साथ ही साथ हम लोग अर्धचालक को भी डिटेल में पढ़ेंगे।